फ्रेंड, मैं डी चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समबडीज मदर, जो क्लास 8 पूर्वी बुक से यूनिट 2 का चैप्टर 2 है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोएम, ठीक है। तो ये एक ओल्ड लेडी की कहानी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। The woman was old and black and grey। जो वुमेन है, यानी जिस वुमेन की ये जो पोएम है लिखा गया है, वो वुमेन कैसी दिखती है? तो है ब्लैक, बिल्कुल थकी हुई है। ग्रे, ग्रे मतलब थोड़ी सी उदासी उसके चेहरे पर है। एंड चिल ऑफ द विंटर्स डे, और इतनी ठंड में, जो विंटर का जो ठंड है, वो ठंड के कारण उसका शरीर थोड़ा सा बेंड है, यानी कि झुका हुआ है। द सिकेट वाज वेट विथ रिसेंट स्नो, और वहां पर जो द स्ट्रीट वाज वेट विथ रिसेंट स्नो, और जब वो बाहर निकली तो जो बाहर का जो स्ट्रीट है वो चारों ओर वहां पे स्नो हुआ है, यानी कि बर्फ है, जिस कारण से चारों ओर है ना स्नो घिरा हुआ है, रोड पूरा स्नो से। एंड द वुमेन फीट वर एज एंड स्लो, और वुमेन का जो पाँव है वो बिल्कुल काफी ज्यादा उम्र का है, थका हुआ है, उम्रदाराज है, और बिल्कुल चूंकि ज्यादा जो महिलाएं ज्यादा उम्र की होती है वो धीरे धीरे चलती है, तो बिल्कुल वो धीरे धीरे चल रही है। सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो क्रॉसिंग के पास खड़ी है और बहुत जो रोड का क्रॉस करना है, यानी कि रोड के क्रॉसिंग के पास खड़ी है, और बहुत लंबे समय से काफी लंबे समय से वो वेट कर रही है। अलोन अनकेयर्ड फॉर एडमिट द थ्रॉन्ग, और वो बिल्कुल अलोन है, बिल्कुल अकेली है, और वो बिल्कुल उसके साथ कोई भी नहीं है ध्यान रखने वाला उसका, तो थोड़ी सी डरी हुई है, वो अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है, अकेली महसूस कर रही है। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाय, जो भी लोग उससे उधर से पास कर रहे हैं उनको देखकर थोड़ी सी वो डरी हुई और शर्मी हुई सी है। नॉर हेडेड द ग्लेंस ऑफ हर एनेक्सस आईज, क्योंकि किसी ने उसके उस उदास, परेशान और चिंतित आई की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। सब लोग अपने मजे में वहां से गुजर रहे थे, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट, तो उसी स्ट्रीट में बहुत सारे लोग लाफ्टर एंड साउट, चिल्लाते हुए, हंसते हुए, बातचीत करते हुए गुजर रहे हैं। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, क्योंकि उस समय स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और बच्चे छुट्टी होने की खुशी में वो पूरे हंसी खुशी से उछलते कूदते उधर से गुजर रहे हैं। From the boys like a flock of sheep came the boys, बच्चे ऐसे आ रहे हैं जैसे चिड़ियों का एक झुंड गुजरती है एक साथ, उसी तरह से बच्चे भी उधर से गुजर रहे हैं। Hailing the snow piled white and deep, और वहां पे जो स्नो है चारों ओर, ठीक है, और जमा हुआ है, बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है, और कहीं कहीं पे बहुत सारा बर्फ मतलब जमी हुई है रोड, तो कहीं कॉर्नर पे, तो हर जगह पे बर्फ तो क्या हुआ, बिखरा हुआ है। पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, अब वो वुमेन जो है वो काफी ओल्ड है और काफी ग्रे है, यानी काफी उम्र दराज है और काफी उदास है। हैसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, और जो बच्चे उधर से पास कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जल्दबाजी में पास कर रहे हैं, बिना उसे देखे हुए, इग्नोर करते हुए बच्चे मतलब दौड़ते हुए। छुट्टी होने के बाद कैसे स्कूल से बच्चे जाते हैं तो वो दौड़ते उड़ते जाते हैं, कुछ होकर जाते हैं, कभी कभी टकरा भी जाते हैं, तो इस तरह से अनदेखा करते हुए बच्चे जल्दी जल्दी वहां से निकल रहे हैं उस रास्ते से। नॉर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, लेकिन कोई भी जो बच्चा है, कोई भी जो लोग वहां पे गुजरने वाले जितने भी लोग हैं, वो उस ओल्ड वुमेन की हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टीक, वो जो ओल्ड वुमेन है वो काफी शांत है, काफी डरी हुई है,
और ये इसलिए कि कहीं कोई आकर उसे धक्का न मार दे, वो गिर ना जाए। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। और वो इस बात से ज़्यादा डरी हुई है कि कहीं इधर से कोई गाड़ी गुजरे, कैरेज या हॉर्स वाला बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ी इधर से गुजरे तो उसके नीचे वो कहीं आकर उसे वो चाप ना दे, वो उसे गिरा ना दे, क्योंकि रोड काफ़ी स्लिपी है, तो धक्का लग जाने के कारण उसका पैर फिसल सकता है, वो गिर भी सकती है। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप। तभी उसी ट्रूप से यानी झुंड से, उसी बच्चों के झुंड से एक बच्चा बाहर आता है, खुशी द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल ग्रुप। और वो जो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा वही खुश नजर दिख रहा था, जो सबसे ज्यादा खुश दिख रहा था बच्चा, वो उस ग्रुप से निकलकर बाहर आता है। He paused beside her and whispered no। और वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, रुक जाता है और उससे धीरे से आवाज में कुछ कहता है। I will help you cross if you wish to go। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यदि आपकी इच्छा हो तो, यानी कि रोड पार करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यदि आपकी इच्छा हो तो। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm। तो उसका जो इतने उम्रदराज जो हाथ है, यानी काफी हाथ कैसा है, ओल्ड दिख रहा है हाथ, वो हाथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग, जब वो पकड़ता है बच्चे का हाथ तो वो बच्चे का हाथ काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी मजबूत होता है, क्योंकि बच्चे का हाथ तो अभी बच्चा है तो उसमें पूरी तरह से उसमें स्ट्रॉन्ग हाथ है। और ये जो ओल्ड वुमेन है इसका हाथ तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल एज्ड है, ठीक है, तो बूढ़ी हो चुकी होती है। शी प्लेस्ड एंड, तो वो अपने हाथ बढ़ाती है, सो विदाउट हर्ट और हार्म, इस तरह से जैसे बच्चा इस तरह से उसको हाथ बढ़ा कर देता है जैसे कि वो उसे हार नहीं पहुंचाना चाहता हो, यानी बिल्कुल आराम से उसके हाथ को वो फॉर्मली पकड़ लेता है। He guided the trembling feet along। और वो उसके ट्रम्बल फीट को यानी कांपते हुए पैरों को धीरे धीरे गाइड करते हुए आगे बढ़ाता है। प्राउड दैट ही इज ऑन वर्क फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और वो बिल्कुल प्राउड के साथ, क्योंकि उसका हाथ से जो शरीर था, हाथ था, पैर था, वो काफी फर्म और काफी स्ट्रॉन्ग था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट। और वो उसे रोड पार कराने के बाद वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी विथ वेल कंटेंट। और उसका जो यंग हार्ट है, जो भी बच्चे की जो तो दिल है, वो बिल्कुल खुश है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा काम करके बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। She is somebody's mother, boys, you know। तो ये जाकर अपने दोस्तों से कहता है कि देखो ये किसी की माँ है, क्या तुम जानते हो दोस्तों। For all she is aged and poor and slow। और ये कैसे है, जैसे हम सब की माँ होती है, उम्र हो जाने के बाद कैसे काफी ज्यादा बूढ़ी हो जाती है और बिल्कुल गरीब होती है, बिल्कुल स्लो है, तो ये इस तरह की हमारी सब की भी माँ हो सकती है। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड ए हैंड। और मुझे आशा है कि आज के बाद मेरी जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त ऐसे ही करेंगे, मदद करेंगे किसी भी बुरी औरत की जो रास्ते पे चल रही हो। टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेरी माँ अगर रास्ते पर होगी तो और तुम लोग उसकी मदद करोगे, उसी तरह से आज के बाद जितने भी यहाँ पे ओल्ड वुमेन होगी हम लोग उनको क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। इफ एवर शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे। यदि कोई इधर से बूढ़ी गरीब और उदास वुमेन गुजरे, when her own dear boy is far away, जब उसके अपने बच्चे घर से दूर हो और वो रास्ते पे चल रही हो, कोई उसके पास ना हो, and somebody's mother would low her head। और किसी की माँ जब इस तरह से शरीर झुकाकर रोड पर चल रही हो, in her home that night, तो यदि आप उसकी मदद करते हो तो वो जब अपने घर पहुंचेगी तो घर वो प्रेयर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी। एंड शी सेड, और ये भी कहेगी क्या, वाज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय। भगवान
उस बच्चे की आप भी के प्रति दया दिखाओगे। somebody's son and pride and joy, जो किसी का बेटा है, जो किसी के लिए प्राइड है, जो किसी के लिए जॉय है, जो आज जिसने हमारी मदद की है, उसका ख्याल आप रखेंगे। इस तरह से वो वुमेन तुमको गॉड से विश करेगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। इस तरह से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अरे ये हो क्या? ये तो